नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम बड़ी कोशिशों के साथ आप तक ये पुराने ज्ञान एकत्रित करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारा उत्साह इसी तरह बढ़ाते रहें। तो आज हम माता पार्वती की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं कि एक बार माता पार्वती ने क्रोध में आकर भगवान शिव को, भगवान विष्णु को और नारद को, रावण को और अपने पुत्र कार्तिकेय को श्राप दे दिया था। तो इस श्राप का क्या कारण था, आज हम वीडियो के माध्यम से आप तक यही बताएंगे। तो एक बार भगवान शिव ने जुआ खेलने की इच्छा माता पार्वती के सामने प्रकट की और भगवान शिव की शिक्षा का मान रखते हुए माता पार्वती खेलने के लिए तैयार हो गई। और इस क्रीड़ा में भगवान शिव अपना सब कुछ माता पार्वती के आगे हार गए। अब भगवान भोलेनाथ ने लीला रचते हुए पत्तों के वस्त्र धारण करके गंगा के किनारे चले गए। जब पुत्र कार्तिकेय को सारी बात पता चली तो वो माता पार्वती के सामने समस्त वस्तुएं अपने पिता की लेने के लिए आ गए और खेल फिर से प्रारंभ हुआ। और इस बार पार्वती जी कार्तिकेय जी से हार गई और कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब माता पार्वती का चिंता के कारण बुरा हाल था, क्योंकि सारा सामान भी गया और पति भी उनसे दूर चले गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्यारे पुत्र गणेश को बताई, जो गणेश जी ठहरे मातृ भक्त, और गणेश जी स्वयं खेलने के लिए भगवान शिव के पास पहुंच गए। खेल प्रारंभ हुआ और गणेश जी इस खेल में जीत गए। लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। इस पर माता पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश जी फिर से भगवान शिव की खोज में निकल पड़े और भगवान शिव से उनकी भेंट इस बार हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु और कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। वहीं उनके पास उनका भक्त रावण और नारद जी भी मौजूद थे। तो पार्वती जी से नाराज भगवान शिव ने लौटने से मना कर दिया। जब गणेश जी ने माता पार्वती का संदेश भगवान शिव के सामने रखा तो भगवान शिव ने लौटने से मना कर दिया। तब उनके भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया और मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गया। इधर भगवान विष्णु ने भगवान शिव की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भगवान शिव को सुनाई तो इस पर भगवान शिव बोले कि हमने एक नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेलना के लिए तैयार हो जाए तो मैं वापस आ सकता हूँ। गणेश जी के इस आश्वासन पर भोलेनाथ वापस पार्वती के पास खेल खेलने के लिए पहुंच गए और खेलने के लिए फिर से कहा। तो इस पर पार्वती जी हंसी और बोली, अब आपके पास है ही क्या चीज़ है आपके पास जिससे खेल प्रारंभ किया जाए। यह सुनकर भगवान शिव तो चुप हो गए। तो इस पर नारद जी ने अपनी वीणा और अपनी अन्य सामग्री देते हुए भगवान शिव को दे दी और इससे खेल का प्रारंभ हो गया। पहली ही बाजी में भगवान शिव जीतने लगे, लेकिन एक दो पासे फेंकने के बाद ही गणेश जी समझ गए कि भगवान विष्णु ने पासे का रूप धारण कर रखा है और उन्होंने इस रहस्य को माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर माता पार्वती क्रोध से आग बबूला हो गई लेकिन रावण ने माता पार्वती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और क्रोधवश उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का भार हमेशा तुम्हारे सिर पर बना रहेगा। और नारद जी को भी श्राप दिया कि आप कभी भी एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकते। और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि ये रावण जो आपके साथ मिला हुआ है, यही रावण आपका भविष्य में चल के आपका शत्रु होगा। और रावण को भी ये श्राप दिया कि भगवान विष्णु ही तुम्हारे शत्रु होंगे और तुम्हारे कुल का और तुम्हारा नाश करेंगे। और कार्तिकेय को माता पार्वती ने बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया।
तो यही कारण था इस श्राप का, और इसी कारण माता पार्वती ने इन सबको श्राप दिया था। आगे भी इसी प्रकार की पौराणिक कथाएं लेकर आपके सामने उपस्थित रहे होंगी। अब आगे दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।